सबसे पहले मुझे एक कर्मचारी मिला। उस कर्मचारी ने सबसे पहले मुझे ये बताया कि एक कबूतर मर गया था। अभी जब सफाई, आपको मालूम है थोड़े दिनों फिल्टर प्लांट की सफाई हुई थी, एक कबूतर मर गया था बोले। उसके बाद वो, चूँकि हमारा कैमरा नहीं चल रहा था, उसको अधिकारी ने कहीं बाहर ले जाकर के सिखाया कि ऐसे शब्द अपने को नहीं बोलने। जब हमारा कैमरा उस स्थान पर पहुंचा जो मेरा मिशन था, आप ताज्जुब करेंगे, जो फिल्टर प्लांट था, फिल्टर प्लांट में जहाँ पानी की सफाई होती है, वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, नीचे पानी भरा रहता है, उसके ऊपर एक रेलिंग बनी हुई है ऐसे। उस रेलिंग में 2 सिस्टम है। उस सिस्टम का मात्र ये उद्देश्य रहता है कि उस पानी को घुमाना। एलम मिल चुकी है उसके अंदर, उस पानी को घुमाना। 2 मोटरें थी। तो मुझे जो जानकारी मिली थी कि वो दोनों ही मोटरें लगभग 1.5 या 2 सालों से बंद पड़ी थी। उस मोटर को घुमाने का जो उद्देश्य था, जो सिस्टम में, कि जितने भी पदार्थ है वो बेंदे में बैठ जाए। एक मानक के अनुसार एक व्यक्ति, एक स्टैंडर्ड मानक बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यदि पानी का दोहन करता तो 165 लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए। तो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से नागदा शहर में 1,18,000 लोगों को 1,18,000 लोगों को पानी पिलाने के लिए सक्षम कौन है? हमारा 16 MLT का प्लांट सक्षम है 1,18,000 लोगों को। वहाँ कोई स्पेशलिस्ट जब होगा ना, आपके जो प्रभारी है, सिंधे साहब है, एक और साहब है, कोई माथुर साहब है, तो क्या ये 24 घंटों वहाँ उपस्थित रहते हैं उस सिस्टम को सही ढंग से काम कराने के लिए? कितना एलम मिलाना, कितना क्लोरीन मिलाना, कौन मिला रहा? वो लोग मिला रहे। और जो जिस आदमी को 12,000 10,000 तनख्वाह मिलती होगी, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आप जनता का इतना बड़ा सिस्टम है ये। मैं उनकी एफिशिएंसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ इन नौकरशाहों पर, इन अधिकारियों पर। क्यों सिस्टम का दोहन तो करो। जब उस सिस्टम का एक अंग ही काम नहीं कर रहा है, एक अंग ही काम नहीं कर रहा सिस्टम का, तो पानी कैसे शुद्ध करेगा? मैं आप उदाहरण देता हूँ अपनी बॉडी का। अपने बॉडी में इतने सारे अंग हैं, आँख है, नाक है, कान है, सब सिस्टम जब काम करेंगे तभी तो इंसान चलेगा, घूमेगा। आँख ने अपना काम करना बंद कर दिया, इंसान चल पाएगा? नाक ने सूंघना बंद कर दिया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, तो अपनी बॉडी सुचारू रूप से चलेगी क्या? ऐसा वो प्लांट है, 22 करोड़ का प्लांट है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का प्लांट है। आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपकी मोटरें बंद पड़ी हुई है, कबूतर के अवशेष मिल रहे हैं अंदर। उसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत, मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मंत्री सरदार सिंह जी, सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, अशोक जी मालवी, राजेश जी धाकड़, धर्मेश जी जायसवाल, उस लिस्ट की आप फहरिस्त देखें। ये सब शिलान्यास उसमें लोकार्पण समारोह के साक्षी थे और शिलान्यास में इनके नाम थे। तो मेरा यह सवाल है कि आप लोग अपना प्रचार प्रसार तो बढ़िया करते हैं, लेकिन आपका सिस्टम पूरा बैठ गया। वहाँ कबूतर के बच्चे अंडे दे रहे हैं, पीठ वहाँ मिली हुई है, और हम लोग उसको, उस गंदे पानी को हम पी रहे हैं। अब ये सवाल आएगा कि वो पानी तो फिल्टर हो रहा है, उसके अंदर एलम मिल चुका है एक बार। जब वो मोटर नहीं चलेगी तो जो पानी के अंदर जो तत्व मिले वो पेंदे में कैसे बैठेंगे? आपका सिस्टम तो बंद पड़ा हुआ, और ये 2 महीने से बंद पड़ा हुआ। आज से 2 महीने पीछे चले जाओ आप, वो जब मटमेला पानी आया था सितंबर में,
तो कहने का मेरा आशय ही आज इस प्रेस वार्ता में कि बेपरवाह अफसर है, बेलगाम अफसर है, जो या कूलर में बैठते हैं नगर पालिका में, मिनरल वाटर का पानी पी रहे हो, 1.5-2 लाख उनकी पर मंथ सैलरियाँ हैं, और उसका पैसा कौन चुका रहे? उन सब का आप और हम चुका रहे, टैक्स जनता चुका रही है। और हमें कौन सा पानी पिलाया जा रहा है? अरे इतनी अच्छी योजना बनी, 22 करोड़ की योजना, वो 9 वर्ष में उस योजना के यह हाल हो गए। मतलब उसकी परवरिश ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। आपकी विद्युत मोटरें बंद पड़ी हुई है, कबूतरों ने घर बना लिया। तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस मामले को उठाएं। जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिंदे साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि 2 माह से मोटर बंद पड़ी हुई है। वहाँ के कर्मचारी ने स्वीकार किया है। कर्मचारी का तो यहाँ तक कहना था कि कबूतर भी मिला था, बाकी वो बाद में पलट गया है वो। बाकी मेरे सोर्स से मैंने जो जानकारी उठाई थी कि कबूतर भी तब सफाई हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले पिछला टाइम एक कबूतर भी मरा हुआ मिला था। तो हमारे जिस शहर में हम जलापूर्ति होती है, एक दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने एक पाबंदी लगा दी कि कबूतर को कोई भी दाना नहीं डालेगा। इसलिए नहीं डालेगा कि उसकी बीट के बहुत दुष्परिणाम सामने आने लगे, अस्थमा आदि से गंभीर बीमारियाँ। ये हाईकोर्ट का फैसला, मैं चाहूँ तो आपको वो भी अवेलेबल करवा दूँगा, आज मैं लाया नहीं। ये हाईकोर्ट का फैसला बॉम्बे उच्च न्यायालय का। तो जिस जानवरों को बीट से उच्च न्यायालय इतना सजग है और उसकी बीट मिलने की पूरी संभावना, में तो आप लोगों से सवाल है कि क्या मात्र 10 फीट की ऊंचाई पर कबूतर बैठ रहे हैं, उनके घोंसले हैं और बिल्कुल जगह नहीं, बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई, बिल्कुल जरा सा वो कबूतर फड़फड़ा भी दे दी तो वो अंडा नीचे गिर जाए, उसके बच्चे नीचे गिर जाए। तो एक ज्वलंत मुद्दा है। मोटरें जब बंद है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो पेंदे में जो धरातल पे जो बैठना चाहिए, जो भी पानी के अंदर जो घुलनशील पदार्थ है वो पेंदे में बैठना चाहिए, वो पेंदे में कैसे बैठेंगे? मेरा एक तो ये सवाल है। दोनों मोटरें जिसमें से कर्मचारी ने और अधिकारी ने, मैं आपको फुटेज बताऊंगा, इस बात को स्वीकार किया है कि वहाँ कबूतरों ने अंडे दे रखे उस सिस्टम के नीचे, और वो फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ कबूतरों की बीट है पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, मल पड़ा हुआ है, कबूतर फड़फड़ा रहा है और नीचे पानी भरा हुआ है, नीचे की सिस्टम में पूरा। और जरा सी भी यदि हवा का झोंका आ जाए तो वो बच्चे भी गिर सकते हैं, अंडे भी गिर सकते हैं, और जो मल है वो मल भी पानी के अंदर गिर सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उस सिस्टम के प्रति न तो हमारा जनप्रतिनिधि सजग है, न हमारा नौकरशाह सजग है। जो कबूतर ने वो अंडे दिए, सपोज करो वो अंडा, हवा चली, पानी चला, नीचे गिरा, कहाँ गिरा? उस पानी के अंदर गया। और जिस पानी को इस शहर के लोग, हम पत्रकार या जितने भी शहर के राजनेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, उनके समर्थक हो, उस पानी को हम पी रहे हैं। एक और हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं और ऐसा पानी पिलाया गया जिसके अंदर कबूतर की बीट के अंश, अंडे के अंश भी मिले। तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? कर्मचारी ने इस बात को स्वीकार किया है। वो प्रभारी जो शिंदे साहब, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारी मोटर जो सिस्टम की 2 महीने से बंद पड़ी है, और इसलिए बंद पड़ी है
कि कबूतर ने बच्चे दे दिए बोले। तो आपके घर में कोई जानवर आके घोंसला बनाए और वो भी वहाँ बनाए आपके किचन में, जहाँ आपका खाना बनता हो, जहाँ दूध उबलता हो, सब्जी बनती हो, और वहाँ अंडों का साम्राज्य हो, कबूतरों का साम्राज्य हो और बीट का साम्राज्य हो, तो क्या वो उसके अंदर नहीं भूलेंगे? अब सवाल ये उठता है कि वो नदी के अंदर तो और भी जीव जंतु रहते हैं, मरे हुए कहीं आते हैं, लेकिन हमारा फिल्टर प्लांट इसलिए सक्षम रहता है कि वो उसको सफाई करे। तो हमारा फिल्टर प्लांट सफाई करने वाला तो बंद पड़ा हुआ है,